प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक आज हम एल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एल्कीन एल्केन के बाद एल्कीन पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, CnH2n इसका फार्मूला होता है और CnH2n+2 जो फार्मूला एल्केन का था, वहां से दो हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर गए तो ये क्या है, आपका एल्कीन बनता है। एल्कीन में जानते हैं कि जहां भी डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है, वो कोई एल्कीन है। अगर केवल डबल बॉन्ड उसमें एज ए फंक्शन काम कर रहा है तो एल्कीन है। तो आप उसमें देख रहे हैं, ये आपको एल्कीन है, ये आपको एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है, ठीक है ना। तो ये अब उसमें क्या है, स्ट्रक्चर के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि एल्कीन में देखिए, ये है एथिलीन है और ये है एथेन। तो दोनों में हमको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, यदि ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, 109 डिग्री का जो एंगल इनके बीच में होता है, वो क्या हो गया है, वो आपका कम हो गया है। ये बढ़ गया है, क्योंकि एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। ये क्या है, sp3 है और ये क्या है, sp2 है। तो जैसे ही एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, वैसे ही क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आप हम इसमें क्या देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ देखिए 1.33 है, जबकि 1.54 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, इसकी वजह से है। क्योंकि एस कैरेक्टर इसमें बढ़ गया है, तो एस कैरेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है और इसलिए जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। मैं चीजें इसलिए कंपटीशन में इन चीजों को, इन बारीक चीजों को पूछता है कि बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्यों छोटी हुई, जबकि ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंपल, या तो डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ स्पीसीज चेंज होती है हाइब्रिडेशन के कारण, एस करेक्टर बढ़ने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसलिए देखिए 1.09 और 1.08, ये आपका एथिलीन और एथेन का कंपैरिजन आपने देख लिया। अब इसके बाद नॉमेनक्लेचर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए नॉमेनक्लेचर इसमें हम आपको नहीं कवर कर रहे हैं, आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का क्या मतलब है, किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। तो पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में से हम पानी को अगर रिमूव कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये देखिए, ये अल्कोहल है, H और OH इसमें से अगर हम रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा। और आप देख रहे हैं 20% एक्वस H2SO4 को अगर हाई टेम्परेचर पे, यानी 25 डिग्री 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इस तरीके से करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आपको एल्कीन मिल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अदर रिएक्शन में देखिए, ऑर्गेनिक में ये आपको दिखाई दे रहा है कि एल्युमिनियम डाइऑक्साइड के साथ अगर हम करते हैं तो भी हमको एल्कीन प्राप्त होता है। यानी H और उसके बगल में OH, ये दोनों रिमूव होते हैं और वहां पे एक डबल बॉन्ड बनता है। तो ये आपका क्या है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। अब उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि क्या है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है ना, तो एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन आप एल्किल हैलाइड्स, तो यानी एल्केन के जो हैलाइड हैं, यानी एल्किल हैलाइड्स है, इनके द्वारा भी हमको जो है एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करना पड़ता है। जैसे सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके साथ हम इनको हीट करते हैं तो वैसे में क्या हो जाता है, आपको ये आपको एल्कीन प्राप्त होती है। ये आप रिएक्शन में देख रहे हैं, ये भी देखिए एल्किल हैलाइड है, इससे भी आपको एल्कीन प्राप्त हो रही है। उसके बाद ये है आपका रिडक्शन ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड, यानी क्या है कि दो डाइब्रोमाइड हो, दोनों एक दूसरे के बगल वाले कार्बन से जुड़े हों। ठीक है ना, यानी कि विसिनल उसी को बोलते हैं डाइब्रोमाइड, मतलब कि दोनों ब्रोमाइड एक पर नहीं होने चाहिए, अगर अलग, ठीक जस्ट बगल में, बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि एक अल्फा फिर बीटा कार्बन, इन दोनों पे अगर ब्रोमाइड है तो ऐसी स्थिति में हम इसमें क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और डाइब्रोमाइड्स का, और क्या करेंगे, तब हमारा एल्कीन मिलेगा। मतलब क्या है, जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, द एक्शन ऑफ जिंक मेटल इन एस्टिक और विशनल ब्रोमाइड्स, ठीक है ना, विशनल ब्रोमाइड्स पे एस्टिक मीडियम में करेंगे तो क्या होगा, ये
एल्कीन देगा। कैसे देगा? जिंक जो है ये ब्रोमाइड से रिएक्शन करके इसमें से रिमूव हो जाएगा Br का, और आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन निकलना है इसमें। एक आपने हेलो हाइड्रोजिनेशन देखा, एक हेलोजन एक हाइड्रोजन का डिहाइड्रोजिनेशन है। तो ये देखिए दो अगल बगल के कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो इसके प्रकार से आपको जो क्या है डिहाइड्रोजिनेशन से भी आपको इस तरीके का प्रिपरेशन ही प्राप्त होता है, यानी कि एल्कीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये एल्कीन का प्रिपरेशन भी हमने आज आपको कवर किया।